दिस इज संदीप सोनगढ़े, संदीप सर क्लासेस भोपाल। लास्ट हमारी अलजेब्रा की आज 8th क्लास है, 7 क्लास हो चुकी है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, न्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं, जिनने पहले नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करें अब स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर अटेंड करें। ठीक है, हमारे पास आज न्यू टाइप का है, कल वो कुछ मिस हो गया था। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये एक न्यू फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं है भाई, स्क्वायर है और 3 वेरिएबल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2ab 2bc और 2ca। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई टाइप के आ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, रेलवे में पहला क्वेश्चन मैंने वैसे कल दिया था। ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, a प्लस बी प्लस, ये होमवर्क का क्वेश्चन है कल का, इक्वल्स टू 9 हमारे पास गिवन है, एंड ऑल्सो गिवन हमारे पास दिया है ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 26। ठीक है, और हमें फाइंड करना है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि सर 1 घंटे की क्लासेस होनी चाहिए, तो आप लोग को पता है कि 1 घंटे की क्लासेस तभी हो पाएगी जब हम लाइव पढ़ा पाए। ठीक है ना, 4 GB से ज्यादा हम अपलोड नहीं कर पाते। ठीक, और एक चीज मैं आपको कह रहा हूं, जितना लोग 1-1.5 घंटे में समझाने की कोशिश करते हैं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दुनिया भर के लेक्चर देते हैं, मैं कोई आता हूं सीधे पढ़ाने की कोशिश करता हूं। जितना वो 1.5 घंटे में पढ़ा रहे हो, मैं उसको 30 मिनट के अंदर कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना, तो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मुझे सीधे पता है कि मुझे स्क्वायर चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। मेरे पास फॉर्मूला तो ये दिया हुआ है, क्या होता है, बार बार लिखना है ताकि याद हो जाए, और बोलना भी बार बार है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो, फाइंड करना क्या है, ये मुझे निकालना है। ओके, क्वेश्चन में मुझे ये निकालना है। ठीक, और ये मेरा क्या है, फॉर्मूला हो गया भाई, ये मेरा क्या हो गया, बेसिक फॉर्मूला। ठीक, क्लियर। चलो, अब आपको समझना है कि मुझे ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू देखो क्या दी हुई है क्वेश्चन में। देखो ए बी सी की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, 9, तो मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, 9। लेकिन ये ए प्लस बी प्लस सी की है ना, उसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 9 है, उसके ऊपर क्या कर दूंगा, स्क्वायर। क्लियर, ओके। और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस का 2। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या गिवन है मेरे को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, 26। तो अंदर कितना हो गया, 26। ओके, तो ये कितना हो, 9 का स्क्वायर 81 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 26 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा। अब क्या होगा, इस साइड आ जाएगा, ये प्लस का है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मैं डायरेक्ट पहले इसको लिख देता हूं ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस क्या कर दूं, 52। तो 81 माइनस 52, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 29। आपका आंसर होगा। लोगों के कमेंट आए हैं, आपका आंसर सही है। ओके, कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो आपका आंसर एग्जैक्टली सही है। ओके, चलो ठीक, तो आपका आंसर सही था। इस टाइप पे बेस कई क्वेश्चन आते हैं, और कई बार कंफ्यूज करने को दिया रहता है कि फॉर्मूला नहीं लगा होता है ना, आपको कुछ नहीं दिया रहेगा, सीधे वैल्यू पुट करनी रहेगी, एबीसी की वैल्यू दी रहेगी। कुछ होमवर्क में क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग को, जो करके लेकर आने हैं आपको। ठीक, चल ठीक है, मैं होमवर्क लास्ट में करवा दूंगा आपको। अब मैं न्यू टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। मॉडरेट लेवल चल रहा है, एसएससी लेवल पे हम चल रहे हैं अब। ठीक है ना, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है जो आप लोग बड़ी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे मेट्रो हो गया, ये सारी चीज, दिल्ली मेट्रो हो गया, तो इन सब चीजों को लेकर हमने इसको बनाया है। मेन फॉर्मूले को समझना है यार बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो, a+1 का होल स्क्वायर, अभी तक क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था ना,
तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। देखो a प्लस वन, अगर b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1, तो क्या होगा a का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पढ़ा चुका हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। ठीक है, कोई समस्या इस पर बेस्ड है। लेकिन क्या होगा यहाँ पे b की वैल्यू नहीं दी रहेगी, वहां पे 1 रहेगी, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2, a की वैल्यू a है और b की 1 है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a। ठीक है ना, तो a प्लस 1 का, इस पर हम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, समझना है ना। ये हो गया, इसको आप बार बार लिख लें ताकि आपको याद रह जाए। सेकंड, मैं इसको लिखाना इसलिए चाह रहा हूं बार बार, बहुत ज्यादा वैल्यू लिखाऊंगा इसकी। b प्लस 1 को क्या का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, b प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं ना। अब b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2, a की वैल्यू क्या है b, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 1, मल्टीप्लाई भी करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, तो ये मिल जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b। लास्ट में कंक्लूजन भी बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, क्यों लिखा रहा हूं, c प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट समझना स्टार्ट करो, ठीक है ना, थोड़ा लेवल बढ़ाओ। c प्लस 1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट समझ जाओ, एक बार इसका स्क्वायर फिर प्लस 1 और प्लस क्या आ जाएगा प्लस 2c। समझ रहे हो बात को, पहले आपने पूरा सॉल्व किया फिर आपकी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो गई, तो मैं इसको किस किस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, समझो चीजों को, ठीक है ना। डायरेक्ट बताने से अच्छा है चीजों को क्लियर कर लेना। b a प्लस 2 का स्क्वायर कर लो, है ना, a प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। यहां पर वैल्यू देखो, या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। क्या बोल रहा हूं, या तो वैल्यू 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी, इससे ज्यादा का नहीं आना है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू a ही है और b की क्या है 2 है, तो लगा लो फॉर्मूला a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2 की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 2ab, 2 a की वैल्यू a है और b की क्या है 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा 4a। कोई समस्या है इसमें, देखो 2 दूनी 4 और a, तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2 का होल स्क्वायर। और एक चीज, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट जिनने पढ़ लिया है भाई, नो डाउट इस क्वेश्चन में आप फंसोगे, नो डाउट आप फंसना तय, क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूं इसको बार बार लिख कर देखना, और जितने लोगों ने पढ़ चुका है इसे अच्छे से समझना है, और कम से कम इसकी 3 वीडियोस देखें आप, 3 टाइम्स, माइंड सेट हो जाए, ठीक है ना। और आपके पास इतना सिलेबस नहीं होगा कि 31 टॉपिक से ज्यादा है, 30 से ज्यादा टॉपिक है, एग्जाम टाइम में आप पूरा इतना सारे क्वेश्चन, लगभग आज हम स्टार्टिंग से अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, 50 प्लस ज्यादा 50 से ज्यादा क्वेश्चन क्रॉस कर गए, तब आपके टाइम नहीं होगा 200-250 क्वेश्चन एक टॉपिक के सॉल्व करो। तो भाई जो टॉपिक चल रहा है ना उसी टाइम में रिविजन करते चलो, ठीक है। चलो इसी में सेकंड क्या हो जाएगा, b प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 4b। क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट लिखना चालू हो गया, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2 2ab, 2 a की वैल्यू b इंटू 2, 2 दूनी 4b हो जाएगा, वो कोई समस्या नहीं है। ओके, फिर तीसरे में आ जाओ, इसी में क्या हो जाएगा, b प्लस 2 c प्लस 2 का स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा c का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और क्या हो जाएगा 4c हो जाएगा। समझ में आ गई चीजें, इससे ज्यादा और एक बस कर लेना 3 तक का, कोई समस्या है यहां तक, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। क्लियर है चीजें कि नहीं, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ओके चल, इसका 3 का करके बताइए, है ना, वैल्यू क्या रखें, 1 की जगह या 2 की जगह क्या रखना है, अब 3 रखना है, ठीक। जितना ज्यादा आप वर्क करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले को लेकर, समझने को लेकर, उतना ज्यादा आपका माइंड क्या हो जाएगा, रम जाएगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा आपका माइंड की क्या शार्पनेस बढ़ेगी। तो बार बार लिखो, क्यों लिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके, अब हम क्या देख लेंगे, इसका सेम चीज क्या देख लेंगे, a प्लस 3 का स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत खतरनाक आते हैं इससे, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
+2a और b की वैल्यू 3। ओके, एज अ क्लास जैसे ही समझा रहा हूँ, जैसा मैं अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ भोपाल के अंदर। a², 3 का स्क्वायर 9 और 2 तिया 6a। बात समझ में आ गई? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a+3 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। याद रखना अब ये क्या हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, ठीक है ना। इसी का सेकंड b+3 का स्क्वायर लिख लेना यार बार बार। b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो जाएगा 6b। माइंड क्या कर लेगा, स्ट्राइक कर देगा सीधे कि अब ये होने वाला है। 3 आएगा तो 6b हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। रिवीजन भी यहीं करते चले। क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो जाएगा 6c। आप समझ में आ गया हैं चीजें, फॉर्मूले क्लियर है। क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन भी बहुत आसान रहेंगे। पहले हम एकदम डिटेल में देखते हैं, लास्ट में हम ट्रिक से उड़ा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, पहले उसको डिटेल में देखते हैं और उसको बाद में क्या करते हैं, बहुत आसान तरीके से हम उड़ा देते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर या आपने क्या किया होगा, क्यूब किया होगा, 4ab वाले क्वेश्चन किए होंगे, तो ऑलमोस्ट हमने उसको फटाफट कर लिया, ठीक है ना। ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन करते हैं। ये एनटीपीसी 2016 में ही आया था ये क्वेश्चन। पहला, a² + b² + 2a + 2b + 2 = 0, देन फाइंड a - b। अब मैं बार बार एनटीपीसी बोल रहा हूँ, रेलवे के अंदर है एग्जाम। तो भाई देखो ऐसा नहीं है, मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। एक बच्चे ने बोला था सर मुझे इस बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिएगा, तो मैंने एक चीज बोली थी, एक बार बेसिक मेथड पूरा पढ़ लो, एकदम पूरा बेस अच्छा कर लो, फिर कोई भी बुक लगाओ, कोई भी एग्जाम दो, लेकिन एक बार अच्छे से 5-6 महीने तो पढ़ना पड़ेगा यार। और 6 महीने, 7 महीने या 8 महीने ईमानदारी से पढ़ोगे तब जाके पूरा मैथ्स कवर होता है, ठीक है ना। वो नहीं है कि 5 क्वेश्चन करा दो टॉपिक कंप्लीट, भाई नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो ज्योमेट्री के लोगों के 100 वीडियो, 110 वीडियो, 120 वीडियो मात्र ज्योमेट्री के डले हुए हैं, 1-1, 1.5 घंटे के, ठीक है। तो ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अलजेब्रा या एडवांस की टॉपिक पूरी लॉजिकली होती है, ठीक। हम इसको क्या बना सकते हैं, देखो समझना है पहले। a का स्क्वायर गिवन है, b का स्क्वायर है। मैं क्या करता हूं पहले, चलो लिख ही देता हूं, 2a + 2b + 2, ये मेरे पास क्वेश्चन है और फाइंड करना a - b। मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले a वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। अगर आप समझो, यहां पर मैं एक स्टेप नहीं बढ़ाता और यहां पर समझो, तो क्या मैं 2 को 1 + 1 लिख सकता हूं। देखो a का स्क्वायर है + b का स्क्वायर + 2 है और 2b है, तो भाई ये जो 2 है वो दोनों के लिए कुछ ना कुछ होगा ना। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 1 मैथ्स में अजम्पशन के ऊपर है। 3 वेरिएबल होते तो a² + b² c² होता, तो 2a 2b 2c होता, तो यहां 2 की वैल्यू क्या हो जाती, 3 हो जाती। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1। बात चीजें समझ में आ रही है। तो मैं 2 को 1 + 1 लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, a वाले को अलग कर लेता हूं, b वाले को अलग कर लेता हूं। तो भाई ठीक है, ले आओ, a का स्क्वायर 2a और इसके लिए 1 1 आएगा और b के लिए 1 1 आ जाएगा, ठीक। प्लस अब b वाले को उठा लेता हूं, b का स्क्वायर प्लस का 2b और प्लस का 1 = 0। भाई हर प्रकार के स्टूडेंट आई नो, 2 सेकंड में क्वेश्चन भी खत्म हो सकता है, कुछ नहीं है इसका आंसर। देखो एक चीज है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और b की वैल्यू -1, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 सेकंड में हम आंसर निकाल लेंगे, तो कोई समस्या नहीं है यार। लेकिन समझना है पहले, ये क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, a + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a², 1 का स्क्वायर 1 और 2a होता है नहीं होता, हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं क्या, a का स्क्वायर + 1। देखो यही है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है ना। और ये क्या है, b का स्क्वायर, ठीक है। और ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b + 1 का होल स्क्वायर। इतनी कहानी इसलिए समझाई थी, क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो एक बार इसके इक्वल में 0 ले लूंगा और एक बार इसके इक्वल में 0 ले लूंगा,
तो क्या हो जाएगा a प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा b प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसा आप लिख सकते हो, है ना, कोई समस्या नहीं है कि दोनों क्या है, बराबर है 0 के। तो क्या होगा, 0 पर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस वन इक्वल्स टू 0, स्क्वायर उस पर जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा 0 पे नहीं, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, -1, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू b प्लस वन इक्वल्स टू 0, रूट उसके ऊपर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b की भी वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक। बात समझ में आ गई है इतनी, कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। अंकित राइटिंग क्लियर है ना, बड़े लेटर में लिख रहा हूं जैसा कि आपने, अच्छा आप लोग नोट्स अगर बना रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कमेंट में ऑप्शन आता है फाइल ऐड करने का, तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं और प्रॉपर आपने क्लास अटेंड करी तो मैं आप लोग का फीडबैक ये देखना चाहूंगा आज की क्लास है कि आप लोग अपनी जो भी नोट्स बना रहे हैं और जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं इसको अपलोड करोगे तो वो मेरे लिए अप्रिसिएशन का काम करेगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको करनी है। तो यहां से आपको वैल्यू किसकी पूछी थी यार, देखो a माइनस बी की, a माइनस बी की, a की वैल्यू क्या निकली यार, -1। ये साइन किसका है, पूछा गया है। b की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट के अंदर -1। देखो a की वैल्यू -1 ऑलरेडी साइन पहले से है क्वेश्चन में, और b की वैल्यू -1, तो -1 पहले से था, माइनस माइनस प्लस का 1, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना 0। भाई कोई समस्या नहीं होगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहे 2a 2b है ना, वेरिएबल वाले हो तो 1 1 करके तोड़ो, जितने वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग आप तोड़ सकते हो। अगर यहाँ पे 4b आ जाता, 4a आ जाता या 4b आ जाता तो ये वैल्यू बढ़ जाती और 4 हो जाती, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 4 को 2 और 2 लिखते हैं ना, 2 + 2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब समझो उड़ाना कैसे, क्वेश्चन उड़ाना कैसे है समझना है, और इस चीज के लिए समझने लगता है कि समझे कैसे। वेरिएबल कितने हैं, a और b के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहां पे 2a है ना, तो भाई फॉर्मूले में 2a भी तो आता ही है a + b का होल स्क्वायर में, 2a है मतलब 2 के साथ 1 का ही मल्टीप्लाई किया गया, अगर 2 का करता तो कितना होता, 2ab 4ab हो जाता, ठीक है ना, 4a हो जाता, ये 4b हो जाता। इसका मतलब क्या है, a के साथ कितने का मल्टीप्लाई किया गया, 1, समझना है। और ये समझोगे कब, या तो बेसिक मेथड से करो, थोड़ा सा लेवल ऊपर लेकर आओ। यहां पे 2 है, a के लिए भी 1 आएगा, b के लिए भी 1, और पूरे साइन क्या है, पॉजिटिव। ये जो 1 है, ये जो देखो प्लस माइनस का अंतर फॉर्मूले में कब समझ में आता है, +2ab और -2ab, +2ab और -2ab से। यहाँ भी +2a है और यहाँ भी +2b है, मतलब ये जो वैल्यू फॉर्मूला किसका लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का नहीं, तो प्लस का लग रहा है। तो वैल्यू उस साइड जब जाएगी बराबर में तो क्या होगा, माइनस। तो हमेशा याद रख लेना, यहीं से समझ में आ रहा है कि a के लिए भी यहाँ से 1 मिल रहा है और b के लिए भी 1 मिल रहा है। 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहीं से समझ में आ गया। b है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 1, और 0 के उस तरफ जाएगी तो a की भी वैल्यू -1 और b की भी वैल्यू -1। समझ रहे हो बात को, इतनी कहानी नहीं करना है तो लॉजिक समझो। ये दोनों के लिए 1 आएगा, b के लिए भी 1 आएगा। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। तो यहां से क्या होगा, a के लिए -1 और b के लिए माइनस क्यों हो रहा है, ये प्लस है तो बराबर में जाएगा ना, क्योंकि इधर तो वेरिएबल रहेगा ना। देखो ये +1 बचा, उधर गया तो -1, तो याद रखना अगर इधर प्लस है तो बराबर में वैल्यू क्या होगी, माइनस। सीधे रख दो यहीं पर, a की वैल्यू -1, ऑलरेडी माइनस था, और ये माइनस 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 प्लस का 1, 0 कैंसिल। समझ में आई कहानी। तो ये हो गई भाई ट्रिक। 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होती है, ठीक है ना। ओके कंटिन्यू करते हैं इसको। क्लियर, ओके। प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, आप लोग देखे होंगे, एमपीपीएससी मेंस का करा रहे हैं सिलेबस पूरा। ओके चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, समझ में आ रहा है तो कमेंट करें यार, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, a², लेकिन लास्ट में करना भी पढ़ लो, b² + c²। देखो 3 वेरिएबल हो गया ना, 2a + 2b + 2c + c = 0। बताया था ना यार, अगर 2 वेरिएबल है तो 2 आएगा। अब वेरिएबल कितने, 3, और इसमें भी 2a है, 2b है, 2c है, मतलब 2a, b की वैल्यू 1 है इसलिए तो 2a हुआ ना। फॉर्मूले में क्या होता है, a² + b² + 2ab या -2ab। देखो 2a है मतलब 1 ही रहा होगा ना b की वैल्यू, इसलिए 2a आया। अगर यहाँ 2 होता b की वैल्यू तो क्या होता है, 4a हो जाता। इसका मतलब क्या है,
बी की वैल्यू क्या है 1, तो ये 3 है वेरिएबल है तो क्या होगा सबके लिए 1 1 आएगा, तो यहीं से समझ में आ गया। और फाइंड करना क्या है, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, ए प्लस और क्या फाइंड करना है आपको, एक सेकेंड है ना, लाइट इशू आ रहा है। ओके क्लियर है, अब क्लियर दिख रहा है ना, ओके। ए प्लस इसके इक्वल में, एक सेकेंड है ना, 3 = 0, पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा लाइट इशू हो गया था, ठीक है। सॉल्व करो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a 2b 2c प्लस 3 = 0, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। आ रहा है आंसर, पॉज करके आप सॉल्व करो, मैंने बता दी हैं चीजें, इसे मैं एक बार सॉल्व करके बता दूं, फिर डिटेल में बता देता हूं या डायरेक्ट बता देता हूं, दो ऑप्शन है। चलो मैं एक बार डिटेल में बता देता हूं। भाई ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 1 + 1, कोई परेशानी, तो मैं यहां से क्या करूंगा, ए वाले को एक तरफ, एक साथ में बी वाले को, फिर सी वाले को, तो यहां से करता हूं ए स्क्वायर, क्लियर। यहां से क्या आ गया 2a, और ये 3 जो है ना उसमें से 1 1 सबके लिए, तो 3 वेरिएबल है तो इसके लिए 1 आ गया, प्लस यहां से b वाली वैल्यू को उठा लिया b स्क्वायर, यहां से क्या आएगा 2b, और यहां से एक a में एक 1 इसके लिए आ गया, अब एक ही 1 बचा है, अब c स्क्वायर ले लो, c स्क्वायर प्लस 2c, देखो 2c और ये एक 1 हो गए ना भाई। इक्वेशन को मैंने जमा लिया, मैथ्स में क्या है, जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। देखो ये मेरा एक फॉर्मूला, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला और ये मेरा तीसरा फॉर्मूला, ये क्या हो रहा है, a + 1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab 2a और b की वैल्यू 1, तो हो गया ना 2a। भाई समझ में आ रही ना चीजें। फिर ये क्या हो जाएगा b + 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा c + 1 का स्क्वायर, क्लियर। अब सबको अपने अपने बराबर में ले लो, तो भाई a की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी -1, प्लस है तो उधर जाएगी तो -1, स्क्वायर पे 0 जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार इसके बराबर में 0 ले लो, एक बार इसके बराबर में 0 ले लो, और एक बार इसके बराबर में 0 ले लो, ठीक है, ओके। चलो तो ये हो गया, यहां क्या हो जाएगा b की वैल्यू भी -1 और यहां पे क्या होगा c की वैल्यू भी -1। तो यहां पर पूछा क्या है आपसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। भाई ये कंफ्यूज नहीं होना कि +1 है तो सर हम बराबर में क्यों लें, बराबर में लेते हैं, ठीक है ना, ओके। a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है भाई -1 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी पे बीच में क्या है माइनस का साइन, तो माइनस, c की वैल्यू भी क्या है -1 का स्क्वायर। भाई -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, तो 1, इसमें भी क्या होगा +1, माइनस ऑलरेडी बीच में है, -1 का स्क्वायर 1, तो एक प्लस में एक माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया 1 आपका आंसर, क्लियर है, ओके। छाप लो। याद नहीं रहती हैं चीजें, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, जितना मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया चीजें याद नहीं रहती हैं, ओके। चलो अब क्वेश्चन में इतना नहीं करना है यार आपको, क्वेश्चन में इतना ना करते हुए क्या करना है, सीधे आपको पता है कि वेरिएबल कितने 3 है और नंबर भी कितना है 3, तो सबके लिए क्या है 1 है, सबके लिए वैल्यू 1 होगी, लेकिन ये हम कैसे पता चलेगा प्लस है कि माइनस। यार पूरे इक्वेशन में ये देख लो, +2a है तो वैल्यू इसकी क्या है 1, a + b का ही लग रहा है, +2b है तो a + b का ही लग रहा है, और c प्लस ये भी प्लस में है तो a + b का ही होल स्क्वायर लग रहा है, मतलब सब में वैल्यू क्या है 1 1, वो भी क्या है पॉजिटिव। लेकिन जब बराबर के उधर जाएगी ना तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस माइनस, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी -1। समझ में आई कहानी, एक बार फिर समझ लो, लॉजिक बता रहा हूं, इतना सॉल्व करना ही नहीं क्वेश्चन, और आगे और अच्छे से क्लियर होगा। क्या बोल रहा हूं, +2a है, +2b है, +2c है, इसका मतलब a + 1 का स्क्वायर था, दूसरा क्या था b + 1 का स्क्वायर था, तीसरा क्या था c + 1 का स्क्वायर। मैथ्स को समझना स्टार्ट करो,
ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, क्या है, आपने सारी स्टेप को निपटा दिया समझकर, ठीक है ना। तो एक बात समझिए, सबके लिए एक है, तो इधर जब प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, एक ही वैल्यू -1। इधर बी भी क्या है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो -1। इधर सी क्या है, यहां से डिसाइड कर लेना, प्लस में तो उधर जाएगा तो सी की वैल्यू -1। ठीक, तो यहां से पता चल गया, तो यहां से रख दो -1 का स्क्वायर, 1 की बी की भी वैल्यू -1 का स्क्वायर, ऑलरेडी यहां साइन, और सी की वैल्यू भी -1 का स्क्वायर। ट्रिक अगर अच्छी लग रही है और समझ में आ रही तो यार मैसेज में कमेंट जरूर करना, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करना। तो 1 का स्क्वायर, और सब्सक्राइब करवाएं, 1 1 -1 का 1, ये कैंसिल, तो वैल्यू क्या हो गई 1, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था, ठीक है ना, क्लियर, ओके, आई थिंक सो समझ गए हैं। समझने में भले ही टाइम लगे, कोई समस्या नहीं है, और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कम से कम 3 टाइम्स इस चीज को देखें, या 2 टाइम्स तो देखें, और बार बार 2 टाइम्स देखें, और 2 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी, तब जाके चीजें क्लियर होगी, और नहीं होना है नहीं तो, ठीक है ना। वहां पे तो इतना सोचने में टाइम थोड़ी ना लगाना है, सोच लो, समझ लो, प्रैक्टिस घर से करके जाओ। एग्जाम में लोग क्या करते हैं, तब जाके करने की कोशिश